इस वक्त हमारे साथ सहरसा के विधायक और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष आईपी गुप्ता हैं। सीधे उनसे जुड़ते हैं। सर, जिस तरीके से नित नए मुद्दे सामने आ रहे हैं, आपने देखा होगा कि अभी नीट का पेपर पिछले महीने लीक हो गया था। 3 मई को पेपर लीक हो गया, दोबारा इसकी परीक्षा आयोजित कराई गई है। अब सुनने में आ रहा है कि रिजल्ट भी जुलाई में आ जाएगा। सर, क्या लगता है कि ये सिस्टम की नाकामी है, सरकार की असफलता है, या फिर एक प्रकार से एक संयोग है? महाराष्ट्र में भी एक पेपर दोबारा लीक हो गया है। ये क्या है? आप चूँकि खुद इंजीनियर हैं, आपने खुद कॉम्पिटिटिव परीक्षाएँ पास की हैं। आपके समय में भी ऐसा होता था क्या? कि उस समय कभी ऐसा नहीं होता था। अभी जो चीज़ें हो रही है, बेसिकली परीक्षा लीक नहीं हो रहा, लीक इंडस्ट्री चलाया जा रहा है। उसके दो कारण होते हैं। एक कि जो टैलेंटेड है लड़का, जो गांव से आया है, जो गरीब है, जो पढ़ रहा है, जो टैलेंट है, उसको लीक के माध्यम से दूर रखना, और उनके संपोषित जो सरकार के लोग हैं, जो कम्पिटेंट लोग नहीं है, उनको ले जाना ताकि उनका कंट्रोल हो सके। जितना बार लीक होगा उतना बार एग्ज़ाम होगा। सरकार के हमारे पॉकेट से पैसा सरकार को जाएगा, गरीब छात्रों से पैसा जाएगा, और उसके बाद जो टैलेंटेड लड़का होगा वो निराश होकर स्वतः मेन स्ट्रीम से बाहर चला जाएगा। तो ये भारत सरकार की नीतियों को अगर आप देखें तो वो एजुकेशन में लगातार जो जीडीपी है भारत का, जितना परसेंट उसका शिक्षा में जाना है, उसमें लगातार कमी आई है, और एक 80,000 से ज़्यादा स्कूल बंद किए गए। एक ही टारगेट है कि जो टैलेंट है, जो गरीब लोग हैं, जो मेधावी है, उसको हटाओ और एक ऐसे लोगों की फौज बनाओ जो गुलाम रहे, मानसिक तौर से। हाँ, और जो टैलेंट नहीं है उसमें। भाजपा के तो वैसे ही लोग पसंद है ना, जो तानाशाह होते हैं, उसके गुलाम और कमज़ोर लोग पसंद होते हैं। तो लीक इंडस्ट्री, टैलेंट को बाहर रखना, अपने लोगों को अंदर ले जाना, और इसी माध्यम से लाखों करोड़ों युवाओं को मानसिक तौर पे कमज़ोर करना, ये सरकार की नीति का हिस्सा है। अब समझिए कि एयरफोर्स, आर्मी जैसे एक परीक्षा को कंडक्ट करने के लिए सरकार कितनी फेल है, कितने निकम्मा एजुकेशन मिनिस्टर है, और कितने बेशर्म ये लोग हैं भाजपा के, कि अभी कौन सा सिस्टम, आप विदेश नीति को देखिए, आप राम मंदिर को देखिए। अरे राम मंदिर में सामान्यतः तौर पे मंदिरों में ब्राह्मणों का पूजा पाठ करने का वो मैनेजमेंट, टेम्पल मैनेजमेंट एक अलग है, लेकिन चुन चुन के चोरों को बिठाया वहाँ से पैसा जा सके। वो तो योगी जी समझ रहे थे, अब तो योगी जी भी लीपापोती में लग गए हैं। उन्होंने अपने आदमी को 21 लाख रुपया दे के भेजवाया, रसीद मांगा, और नहीं दिया तो रात में गिना पैसा, तो देखा कि कम है, 11 लाख समथिंग। तो कहाँ गया सारा पैसा? ये सब जानता है ना कि ये देश का दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है। जो हम लगती है, जो दो देश है, बेसिकली 4 लोगों के हाथों में ये देश है। ये चारों गुजराती है, ना ये भाजपाई है और ना ये नेता है, ये चारों गुजराती है। 2 बिजनेसमैन है, 2 नेता है। ये बेचने खरीदने दोनों में प्रॉफिट देख रहा है। उसको ततवा, राजपूत, भूमियार, बनिया, इससे कोई लेना देना नहीं है। वो गुजराती की कोई जात नहीं होता, वो गुजराती है वो लोग। सर, ये आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो गया। जिन लोगों ने, सर, मतलब कि औरतों ने भी चंदा दिया है भगवान राम के नाम पे, उनकी अपनी श्रद्धा थी, इस तरह की घटनाएं हो जाएंगी। सर, हमें लगता है कि जब भगवान राम मंदिर की स्थापना हो गई, उनकी शिला स्थापना हो गई, तब से ये काम हो रहा होगा। आप याद कीजिए, नरेंद्र मोदी चुनावी भाषा में बोल रहे थे कि ये कांग्रेस की तरफ इशारा करके कि तुम्हारा मंगल सूत्र बिल्कुल बेच लेंगे, छीन लेंगे। जब बोले तो उनका पूरा नासा एकदम मोटा मोटा हो गया था, इतना गरज के बोले थे। अब बहुत महिलाओं ने अपना मंगल सूत्र बेचा है और वहाँ दिया है। इस सिंदूर जो ऑपरेशन कराए, अभी 6 नौजवानों की जो शहादत हुआ, उसके मंगल सूत्र किसने छीना? ऐसा इस शहीदों का अपमान किसने किया? देश में पहली बार हुआ। ये पाकिस्तान जैसा देश, जहाँ एक चुनाव आयुक्त ये कहता है कि हमने धांधली किया और जेल जाता है, वहाँ का एक जस्टिस, चीफ जस्टिस
उच्च न्यायालय के एक जज इमरान खान में सरकार दबाव देती है कि 9 मामले में इसको जमानत मत दीजिए, वो जमानत देता है और रिजाइन करता है। एक ऐसा देश जो बिखरा रहा, उसमें जमीर बोल रहा है, और यहाँ जिसको जमीर से सुनना चाहिए, जमीर को बेच के बड़का बड़का मुखौटा लेके मोदी नामा का गीत लिख रहा है। हम दुर्भाग्य हैं, हम तो कि हमको लगता है कि मोदी के आगमन और समापन के बाद हमारा जन्म होना चाहिए था। ये दुर्भाग्य है कि हम जैसे लोग जिंदा हैं आज इस देश में, कि जो इस नाकामी को हम अपने आँखों से देश को बर्बाद होते देख रहे हैं और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। पूरा सिस्टम 4000 ईवीएम जला देता है। अब ये कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो 30 लाख से ज़्यादा सर वोटर थे जिनको कहा गया कि अगली बार दे देंगे, तो क्या दिक्कत है? अब यही नहीं, जिन लोग अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोलता है। अरे एक छोटा सा कुछ गलतियां होती, 10 रुपया जब बढ़ गया था ना टिकट, तो टीएमसी के एक नेता था, रेल मंत्री, वो रिजाइन कर दिया था। नीतीश कुमार रिजाइन किए एक्सीडेंट होने पर। यहाँ राजनाथ सिंह जैसे राजपूत का कद्दावर नेता, जिसको आईपी गुप्ता भी सम्मान करता है, मुझे अपने पे शर्म आया कि वही राजनाथ सिंह जी हैं जिनको मैं दिल से सम्मान करता हूँ। वो बोलते हैं कि किसी का क्षति नहीं हुआ, विधानसभा में इतना बड़ा झूठ बोलते हैं। और वो नेता जिसको छतरी देख के गर्व होता था, वो कहते हैं कि ये यूपीए में रिजाइन होता था। जब राजनाथ सिंह जैसे लोग ये भाषा बोलने लग जाए तो समझ लिए देश की गरिमा, देश की सम्मान कहाँ रह गया। एक आखिरी सवाल होगा सर कि राहुल गांधी अब 11 की बजाय 15 तारीख को आ रहे हैं, किस तरह की संभावनाएं देखते हैं? वो मुसल्लापुर हाट भी जाएंगे, छात्रों से मिलेंगे, भाजपा कह रही है कि राजनीति करते हैं, वो पढ़े लिखे बच्चों को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। एक बात, राजनीति करते हैं तो राजनेता क्या रामधुनी करेगा? जो रामधुनी जिनका काम था उन्होंने। तुम क्या कर रहा है? तुम बाथरूम जाते हो, खाते हो, पीते हो, राजनीति करते हो। आईपी गुप्ता 24 घंटा राजनीति सोचता है, करता है, खाता पीता है। तुम रामधुनी करता है, प्रधानमंत्री बन के बैठे हो, गृह मंत्री, तो वहाँ राम का भजन कर रहे हो कि राजनीति कर रहे हो? राजनीति नहीं कर देश। अरे धर्म जब अपने चरम पर पहुँचता है ना, धर्म अपने जब चरमोत्कर्ष पे पहुँचता है, तो वहाँ से राजनीति पैदा होता है। ये राजनीति है जो पूरे विश्व को चलाती है। राजनीति करता है। तुम पप्पू बनाए तो राजनीति नहीं था। तुमने नेहरू जी को छोटा करने राजनीति नहीं कर रहे हो। तुम कहते हो कि हमने गालियां खाता हूँ रोज, ये प्रधानमंत्री गाली खाने वाला। सबसे ज़्यादा अगर किसी इस देश में गाली दिए गए थे वो राहुल गांधी जी को। उन्होंने कभी कहा कि मैंने गाली खाता हूँ रोज? ये जो कमज़ोर नक्कारे लोग होते हैं ना, वो एक्सक्यूजेस देते हैं, वो रोते हैं झूठा आंसू। इस देश में गांधी के बाद, महात्मा गांधी के बाद अगर कोई गांधी पैदा लिया है तो उसका नाम राहुल गांधी है, जो अपने लिए नहीं जीता है। उनके पास 2-2 बार प्रधानमंत्री बनने के मौके था। ये प्रधानमंत्री बने रहने के लिए क्या नहीं कर रहा है? कौन नाटक, कौन क्या 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 नहीं। सर ये दुनिया भर के जितने जो हो सकता है उलुल जुलुल हरकत। सर ये जो डिलिमिटेशन बिल, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, अप्रैल में तो संसद में गिर गया। एक आप लोग का कहना है कि जिस तरह अगर डिलिमिटेशन पास हो जाएगा तो सर क्या लगता है, आपको लगता है ये पास हो पाएगा? क्योंकि डीएमके तो भी अब आप लोग के साथ नहीं है, इंडिया ब्लॉक के साथ नहीं है। नहीं, इंडिया ब्लॉक के साथ नहीं है इसका मतलब ये नहीं थोड़े भाजपा के खिलाफ में नहीं है। देश के साथ तो है ना। विचारधारा की हम एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते, लेकिन देश के साथ तो। अगर डिलिमिटेशन के साथ अगर डीएमके जाती है तो सबसे ज़्यादा खतरा तो वहीं होने वाला है। उन्हीं का विधायक छीनने, एमपी कम होने वाले हैं, इधर बढ़ाने वाले हैं। ये वो सारी हरकतें करना चाहता है जिससे कि संविधान कमज़ोर हो, जिससे वो सत्ता में बने रहें। कैसे बोलता है कि 247 तक विकसित, यही नरेंद्र मोदी हैं जो कहते हैं कि 2050 तक विकसित होगा। कांग्रेस वाला कहते रहे हम रहेंगे नहीं रहेंगे, ये आंखों से देखना चाहते कि 247 तक ये जिंदा रहेंगे नरेंद्र मोदी जी। ये आदमी नरेंद्र मोदी जी खाली अपन भसनमा देख लेंगे पिछल का,
तो बेहोश हो जाएगा, ये हम ही हैं क्या। मतलब आँख का इन पेट का दीदा कैसे मरता है। किसी को अगर सीखना है तो नरेंद्र मोदी से सीखे। झूठ कैसे बोलना है और कितना जब बोले कि वो नॉन बायोलॉजिकल है, तो संवेदना कहाँ, मरो जियो क्या संवेदना। हमसे बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो ये हमारे साथ आईपी गुप्ता थे। साफ तौर से इन्होंने राहुल गांधी के बिहार दौरे से लेकर देश की परिस्थितियों पर इन्हें साफ तौर से अपनी राय रखी है। कैमरा पर्सन अली अशरफ के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।